नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में। स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। इस खास कार्यक्रम में हम आपके समक्ष उपस्थित होते हैं समय समय पर बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और जिज्ञासु विषय के साथ। हम बात करते हैं धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष, व्रत, पर्व, त्योहार जैसे विषय की। आज भी आपके समक्ष उपस्थित हैं ऐसे ही एक जिज्ञासु विषय के साथ। जिज्ञासु इसलिए क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं आने वाले वर्ष 2026 के अंकों के आधार पर वर्षफल की, यानी कि आपके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला वर्ष 2026। आपकी अंकों के आधार पर हम जानेंगे आपके मूलांक और भाग्यांक के आधार पर कैसा रहने वाला है या क्या सावधानियां हैं इस वर्ष 2026 में आपके लिए। सभी अंकों के लिए हम बात करने जा रहे हैं अलग अलग वीडियो में, सभी अलग अलग अंकों की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में लगे हुए बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक रोचक जानकारी से आप वंचित ना रहें। चलिए, हम बात कर चुके हैं मूलांक 1 से लेके मूलांक 4 तक के जातकों के लिए क्या विशेष है इस वर्ष 2026 में। अब हम बात कर रहे हैं बिना देरी किए मूलांक 5 की। मूलांक 5 के जो भी लोग हैं, सब एक सूक्ष्म में बता देता हूं कि मूलांक या भाग्यांक है क्या। मूलांक मतलब जिस तिथि को आपका जन्म हुआ है। मान लीजिए किसी महीने की 5 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है, 23 तारीख को आपका जन्म हुआ है, 14 तारीख को आपका जन्म हुआ है, तो आपका मूलांक 5 है। क्योंकि 5 को 5 है, 14 को 4 और 1 5 है, 23 तारीख को 2 और 3 5 है। इस तरह से वो मूलांक जो होगा वो जन्म तिथि यानी जन्म वाला जो दिन है उसकी जो तारीख है उसको एक डिजिट पे करने के बाद में जो भी अंक बनकर तैयार होगा वो आपका मूलांक है। भाग्यांक की अगर हम बात करें तो आपके जन्म की तिथि, आपके जन्म का महीना और आपके जन्म का वर्ष, उन सबको इकट्ठा करके एक डिजिट में लाने पर जो भी नंबर बनेगा 1 से लेके 9 तक, वो आपका भाग्यांक है। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति का मूलांक अलग है और भाग्यांक अलग है, तो आप दोनों के लिए अलग अलग देखेंगे। दोनों में जो कॉमन चीजें हैं वो आपके साथ होंगी। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं मूलांक 5 या भाग्यांक 5 वाले जो जातक हैं उनके लिए कैसा रहेगा। 2026 आने में अब कुछ ही समय बाकी है। हर कोई नए साल से बड़ी सारी उम्मीदें लगाए रखा होता है, क्योंकि हर आदमी आने वाले समय कैसा रहने वाला है ये जानने का प्रयास करता है। एक अलग तरह की ऊर्जा होती है किसी वर्ष के आने पर, यानी पुराना वर्ष जैसा भी बीता है, अच्छा या खराब, जिनका अच्छा बीता है वो उम्मीद रखते हैं कि आने वाला वर्ष एक नई ऊर्जा लेकर आएगा। जिनका थोड़ा खराब गुजरा होता है उनको एक नई उम्मीद होती है एक के आने वाले वर्ष से कि कुछ हमारे लिए अच्छा होने वाला है। और ये वर्ष जो 2026 है इसका मूलांक जो बनेगा टोटल अगर हम करते हैं तो 2026 यानी 2 2 4 और 6 10। 10 का मतलब 1 + 0 अगर हम करेंगे तो 1 बनेगा। तो 2026 अंक 1 है उसका। और जिस तरह से राशियों में सभी जो राशियां हैं उनका कोई न कोई स्वामी ग्रह माना जाता है, इसी तरह से नंबरों में भी सभी नंबरों का कोई ना कोई एक स्वामी ग्रह होता है, या ये कहें कि किसी न किसी ग्रह का उस नंबर के ऊपर आधिपत्य होता है। यानी जो एक नंबर है यानी वर्ष 2026 है उसका स्वामी ग्रह सूर्यदेव है, यानी कि सूर्य को उसका आधिपत्य प्राप्त है। तो मूलांक 5 वाले जो लोग हैं, जातक हैं, उनके लिए, या भाग्यांक जिनका 5 है, या जो 5 नंबर वाले व्यक्ति हैं, जातक हैं, उनके लिए कह सकते हैं ये वर्ष मिला जुला रहने वाला है। क्योंकि 5 नंबर बुध का होता है और 1 नंबर जो वर्ष का अंक है वो सूर्य का है, दोनों के बीच में मित्रता है। तो 2026 में मूलांक 5 वाले जो लोग हैं उनके लिए हेल्थ की अगर हम बात करेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना होगा। इस बार आपके साथ कुछ टेंशन्स, कुछ बेचैनी, ऐसी इस तरह की स्थिति आपके लिए इस वर्ष बन सकती है। आपको नाक और कान से के लिए विशेष रूप से सावधान रहने की जरूरत होगी। हो सकता है नाक कान से जुड़ा हुआ कोई रोग आपको परेशान करे, कोई इन्फेक्शन आदि भी आपको नाक या कान में हो सकता है, उसके लिए सावधानी रखनी होगी। फाइनेंस के लिए अगर हम बात करें तो मूलांक 5 वाले जो जातक हैं उनके लिए 2026 मिला जुला प्रभाव देने वाला होगा।
यात्राएं या ट्रैवल की वजह से आपके इस वर्ष खर्चे थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए ज़रूरी होगा कि आप अपना बजट बना के चलें, सोच समझ कर खर्चा करें, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर खर्चा करें, या जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको लें। फालतू के खर्चों से बचना चाहिए, या इस वर्ष आपको फालतू के खर्चों पर लगा कर रखना चाहिए। कहीं पर किसी भी तरह का रिस्क है, यानी किसी भी ऐसी जगह पे आप अपना इन्वेस्टमेंट ना करें जो रिस्की हो। किसी तरह की भी संभावना ऐसी है कि कोई खतरा हो सकता है, तो ऐसी जगह पे सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करना है, या एक्सपर्ट की सलाह लें, या अवॉइड करें, उससे बचने का प्रयास करें। कैरियर की बात अगर हम करें, क्योंकि ये 2-3 क्षेत्र ऐसे होते हैं कि आदमी आर्थिक स्थिति के बारे में जानना चाहता है, करियर के बारे में जानना चाहता है, और ये भी जानना चाहता है कि मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो इसीलिए हम सभी पहलुओं पर थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म प्रकाश डालने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम करियर की बात करेंगे, तो इस वर्ष आपका करियर तो बहुत सही जाने वाला है। चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे आप नौकरी पेशा हैं, दोनों के लिए ही ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। या ये कहें कि ये वर्ष करियर के दृष्टिकोण से या आपके कार्यस्थल के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। जो लोग नौकरी में हैं उनको किसी तरह का प्रमोशन आदि भी इस वर्ष मिल सकता है। कुछ नए स्किल भी आपको करियर से जुड़े हुए सीखने को मिल सकते हैं, जो आगे चलकर आपके करियर में मददगार साबित होंगे, या ये कहें कि आपके करियर में ग्रोथ करने में सहायक साबित होंगे। जो लोग बिजनेसमैन हैं, व्यापारी वर्ग है, उन्हें भी ये वर्ष काफ़ी अच्छा लाभ दिला सकता है। कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त हो सकती है, कुछ नया व्यापार में चेंज कहें, या कुछ नया जोड़ना, या कोई नया व्यापार आप आरंभ कर सकते हैं, या चलते हुए व्यापार में कुछ ऐसा साइड बिजनेस जैसा भी इस वर्ष आपका हो सकता है, या उसी व्यापार में एक बड़ी ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी कह सकते हैं ये वर्ष काफ़ी अच्छा रहने वाला है। यानी विद्यार्थी वर्ग को किसी भी तरह की शिक्षा ग्रहण करने में असुविधा नहीं होने वाली। दूसरा ये, किसी भी तरह के किसी बड़े कोर्स में या विदेश आदि या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं तो वहाँ भी जाने में आपको कामयाबी प्राप्त होगी। शिक्षा ग्रहण करने में भी आपका मन लगेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं लेकिन फिर भी हमारा जो अंदर से मन है वो उस चीज़ के लिए गवारा नहीं कर रहा होता है, या उसमें सपोर्ट नहीं कर रहा होता है। तो इस वर्ष आपको विद्या अध्ययन में निश्चित रूप से ये वर्ष आपके लिए सहायक साबित होगा। लव लाइफ या रिश्तों की अगर हम बात करेंगे, तो इस वर्ष आपके जो रिश्ते हैं, दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी का, प्रेम जीवन में प्रेमी प्रेमिका का, दोनों ही जगह, या और भी अन्य रिश्ते हैं पार्टनर के साथ भी किसी तरह का, तो ये सभी रिश्ते पहले की अपेक्षा इस वर्ष ज़्यादा मजबूत होंगे। दोनों एक दूसरे पर ज़्यादा भरोसा कर सकेंगे, दोनों एक दूसरे के साथ में कह सकते हैं कि स्पष्ट होकर चलने का प्रयास करेंगे। जो लोग शादी करना चाहते हैं या शादी जिनकी होने वाली है, युगल हैं और किसी के साथ शादी मन पसंदीदा शख्स के साथ करना चाहते हैं, प्रयास करिए, ये भी आपके लिए संभव है। कह सकते हैं कुल मिलाकर आपके लिए थोड़े से प्रयासों से ये वर्ष काफ़ी चमत्कार दिखा सकता है, या ये कह सकते हैं कि ये वर्ष आपके लिए, आपके अगर एफर्ट बढ़िया लगे तो आपके लिए चमत्कारी होगा। थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, आएगी ही, जिसके लिए आपको थोड़े से ज़्यादा प्रयास करने होंगे, लेकिन आप अपनी सूझबूझ, इस वर्ष एक अच्छी बात ये रहेगी कि आपकी सूझबूझ बढ़िया चलेगी। आप अपनी सूझबूझ के साथ सभी समस्याओं से, या सारी जो समस्याएं हैं उनसे निजात पाकर एक अच्छे कहेंगे सुखद वर्ष के रूप में आप इस वर्ष को ग्रहण कर सकेंगे। कुछ लोग लव लाइफ में एंटर कर सकते हैं, यानी किसी से आप अपने दिल की बात बड़े समय से कहना चाह रहे थे, इस वर्ष कह सकेंगे। इस तरह के भी योग बनेंगे, यानी 2026 लव लाइफ के लिए भी आपके लिए सपोर्टेबल रहने वाला है। अब हम बात करते हैं कुछ महीने, कुछ समय ऐसे भी होंगे जिस समय पे आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। जो मूलांक 5 के जातक हैं, मूलांक भाग्यांक यानी 5 नंबर वाले जो जातक हैं, उनके लिए अगस्त का महीना और नवंबर का महीना, ये 2 महीने थोड़े सावधानी वाले रहेंगे। यानी इस समय पर सभी क्षेत्रों में सोच समझकर, सूझबूझ के साथ या सावधानी के साथ अगर आप इन समय को निकालिए, निश्चित रूप से ये वर्ष आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। विस्तार करने के लिए, या ये कहें कि अच्छे समय जो कहेंगे, अच्छे महीने कहेंगे, उसमें मई का महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, जून का महीना अच्छा है, अगस्त और सितंबर भी आपके लिए इस वर्ष अच्छे महीने साबित होंगे।
शुभ रंग आपके लिए ग्रीन रहेगा, क्योंकि आपका अंक का स्वामी बुध है और बुध का रंग हरा होता है। सफेद रंग भी आपके लिए इस वर्ष काफी अच्छा साबित होने वाला है, तो प्रयास करिए हरे रंग का और सफेद रंग का अत्यधिक इस्तेमाल करें, ताकि ये वर्ष आपके लिए रंगों के लिहाज से भी काफी अच्छा और श्रेष्ठ हो सके। चलिए आगे बचे हुए नंबरों की बात करेंगे। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, साइड में लगे हुए बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक रोचक जानकारियां आपको समय रहते प्राप्त हो सकें या उनसे आप वंचित ना हो। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।